हम चाहते हैं न्याय चाहते हैं जो और किसी के बच्चे का न्याय होना चाहिए। मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए। चाहते हैं जो प्रतिभा उस स्कूल को ताला लॉक किया जाए, बंद करे उस स्कूल को। जी, प्राइवेट स्कूल से ऐसा संबंधित मामला एक आवेदन हम लोगों को सहायक थाना में प्राप्त हुआ है, जिसपे हम लोगों ने कांड दर्ज किया है। कटिहार जिला के सहायक थाना क्षेत्र के लोहिया नगर में एक विद्यालय है, आवासीय प्रतिभा शिक्षण संस्थान। वहां पर एक बच्चा था शुभजीत दास, जिसे बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके पिताजी और उनके माताजी ने उस विद्यालय में नामांकन कराया। सोचिए कि वो पिता जो खुद से एक ठेला पर बिस्किट और दालमोट बेचकर गुजारा करता हो, उनका सपना कितना बड़ा है कि हमारा बच्चा शायद निजी विद्यालय में पढ़ेगा तो वो अच्छा शिक्षा प्राप्त करेगा और आगे बढ़ेगा। और वही सोच उनकी मां भी रखती थी कि हमारा बेटा है वो अच्छा शिक्षा प्राप्त करेगा, आगे बढ़ेगा। कटिहार के एक निजी स्कूल पर उठे गंभीर सवाल। 10 वर्ष शुभजीत की मौत के बाद परिजन बोले ये हॉस्टल नहीं, मौत की हवेली। बोर्डिंग स्कूल की लापरवाही या सिस्टम की खामियां। 10 साल के मासूम की मौत ने कटिहार के एक बोर्डिंग स्कूल की व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल। कटिहार के एक निजी विद्यालय के हॉस्टल को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। कटिहार लोहिया नगर स्थित प्रतिभा शिक्षण संस्थान के हॉस्टल में रहने वाले 10 वर्षीय छात्र शुभजीत दास की मौत के बाद परिजन ने इस व्यवस्था को मौत की हवेली बताते हुए इंसाफ की मांग किया है। मासूम शुभजीत की मौत ने पूरे जिले में निजी स्कूलों के हॉस्टल व्यवस्था पर बड़ा सवाल चिन्ह खड़ा कर दिया है। मूल रूप से सालमारी के रहने वाले परिजनों का आरोप है कि उनका बेटा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। तबीयत खराब होने के बावजूद स्कूल प्रशासन ने उन्हें समय पर सूचना नहीं दी। जब हालत गंभीर हुई तब परिजनों को खबर दी गई। परिजन आर्थिक तंगी के बावजूद अपने बेटे को बचाने की जद्दोजहद में कोलकाता ले गए, जहां 15 दिनों तक इलाज कराने के बाद भी 10 वर्ष मासूम जिंदगी की जंग हार गया। वही परिजनों ने पूरे मामले को लेकर कटिहार सहायक थाना में मामला दर्ज कराया है और जिलाधिकारी को लिखित आवेदन देते हुए अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि यदि स्कूल प्रशासन लापरवाही नहीं करता, समय पर जानकारी देता और सही कदम उठाता तो शायद आज शुभजीत जिंदा होता। जबकि विद्यालय प्रशासन ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हमारी ओर से कोई चूक नहीं हुई है, लेकिन परिजन इस दलील को मानने को तैयार नहीं है। वहीं कटिहार के सदर डीएसपी सह एएसपी अभिजीत कुमार सिंह ने इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे प्रकरण की जांच का आदेश दिया गया है। कटिहार पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर शुभजीत की मौत ने यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर शहर शहर गांव-गांव तक खुले निजी स्कूलों के हॉस्टल में बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिए क्या कोई मानक है? क्या शिक्षा विभाग ने बोर्डिंग स्कूलों की निगरानी के लिए कोई सख्त व्यवस्था बनाई है? अगर नियम है तो क्या उसका पालन भी किया जा रहा है? कटिहार में हुए इस मामले ने यह तो साफ कर दिया है कि कई निजी स्कूल हॉस्टल शिक्षा से अधिक व्यापार बनकर रह गए हैं। हॉस्टल शुल्क तो ऊंचा होता है, लेकिन सुरक्षा, स्वास्थ्य और निगरानी की व्यवस्था बेहद कमजोर होती है। और जब यह लापरवाही शुभजीत जैसी किसी मासूम की जान छीन लेती है, तब पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ जाता है। फिलहाल शुभजीत के माता पिता का सिर्फ एक ही सवाल है, क्या हमारे बेटे को इंसाफ मिलेगा? वही कटिहार के इस दर्दनाक मामले ने एक बार फिर याद दिलाया है कि जब तक बोर्डिंग स्कूलों की निगरानी सख्त नहीं होगी, तब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी और तब तक ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना मुश्किल होगा। अब मेरा लड़का प्रतिभा स्कूल में, कटिहार प्रतिभा स्कूल में पढ़ता था। स्कूल का एडमिशन देने का 9 महीना हुआ। बीच में
छठ पूजा के बाद हम स्कूल में बच्चा को रखने आए, बच्चा को रख के चले गए। उसका जो एडमिट कार्ड होता है फ़ोन करने का कार्ड, तो कार्ड उसका दुर्गा पूजा से पहले खो गया था। तो रख के जाने के बाद जो संडे आता है, तो संडे में बच्चा हमको फ़ोन नहीं किया। हम टीचर को फ़ोन किए, मतलब 4 बजे कॉल किए। 3-4 बजे कॉल करने के बाद पूछ रहे थे मेरा बच्चा फ़ोन नहीं किया, क्या बात है, थोड़ा बात कीजिए, बच्चा से बात करवाइए। तो हमको बोला जो आपको फ़ोन नहीं किया, हमने नहीं फ़ोन नहीं किया था। बोला ठीक है, आधा घंटा के अंदर आपसे बात कर रहे हैं। आधा घंटा से पौने 1 घंटा हो गया, फ़ोन नहीं किया। फिर रिटर्न फ़ोन किया, हम चंदन सर को फ़ोन किए। चंदन सर बोला जो ठीक है, हाँ फ़ोन नहीं किया, आपका शुभजीत दास नाम करके 2 बच्चा मेरा हॉस्टल में, आपका बच्चा को नहीं दे करके वो दूसरे बच्चे को चल गया कार्ड, इसलिए फ़ोन नहीं कर पाया। हम कार्ड दे देंगे कल तक, आपको फ़ोन करेगा अगला संडे को फ़ोन करेगा। हम संडे बीत गया, 2 दिन बाद फिर फ़ोन किए, तो मेरा बच्चा से थोड़ा बात करवा दीजिए सर, कैसा है, नहीं थोड़ा बात करेंगे। हमको बोला गया, हम कॉल किए थे 4 बजे, हमको बोला अभी 4 बजता, 6 बजे तक खाना खाने आएगा तब बात करा देंगे। 6 बज गया, 6:30 बजे हम कॉल बैक किए। हमको बोला जो बच्चा से देखे, हम बात किए, बच्चा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा को। हम बोले थोड़ा बात करवाइए उसके, हमसे तो बात थोड़ा, हम जेंट्स से इसलिए बात नहीं, उसका मम्मी को फ़ोन तो पकड़ाए, तो मम्मी बोला जो थोड़ा सा बच्चा को बात करवा दीजिए, हमसे बहुत दिन से बात नहीं हुआ। तो मम्मी को भी बोला एक बात, जब बच्चा को अभी बात कीजिएगा, तो बच्चा तो छठ पूजा करके दुर्गा पूजा का छुट्टी था ही, फिर छठ पूजा काली पूजा का छुट्टी था, अभी रख के गए। अभी यदि बात कीजिएगा बच्चा रोने लगेगा। बात नहीं करवाया फिर क्या हुआ? बात नहीं करवाया तो हम लोग शांत होकर रह गए। क्या बोला? 14 तारीख को फ़ोन करता है, मोटामोटी 4 से 5 बजे के बीच शाम को। अच्छा, क्या नाम है? नहीं चंदन सर। अच्छा, चंदन सर फ़ोन किया हमको। हाँ। बोला जा आपका लड़का का बुखार है। हम फिर बुखार मतलब कोई ज़्यादा विषय, बुखार ज़्यादा है ना कुछ है, तो डॉक्टर तो दिखाइए आपने, तो हम सुबह आते। हमको बोला बुखार हल्का है, हम दवाई दिए थे, नहीं घटा, आप लेके जाइए बच्चा को, घर में इलाज कीजिएगा। हम ज़्यादा बीमार है, मैंने कोई बीमार नहीं, हल्का बुखार है। तो हम आ गए लेने के लिए रविवार ला के जो हम बैठे, हम बोले बच्चा को बुला दीजिए, हम तो ऐसे जा नहीं पाते हैं। बोला उस सिस्टम में वहाँ बैठना होगा, बुला के देगा। तो हमको बोला ठीक है आप बैठिए, बुला के देगा। ऊपर से जहाँ बेड उसका सो के था वो बच्चा, अच्छा। हमको गोदी में, उसका जो गार्ड है गोदी में ला के दिया, गोदी में करके मेरे पास लाया। वहाँ जो ला के दिया, खड़ा नहीं रह पाया बच्चा, तुरंत बैठ गया। बच्चा को बोले क्या हुआ तुम्हारी? तो पापा मेरा रग पूरा दर्द करा, पूरा शरीर हाथ दर्द करता। हम गार्ड को बोले, हाँ हालत पूरा खराब था। हम गार्ड को बोले क्या हो गया बच्चा को? चंदन सर को तुरंत बोले क्या हो गया? तो हल्का बुखार है। हम बोले बुखार के लिए ऐसा है ना? हाँ बुखार के लिए ऐसा है। हम और कुछ नहीं बोले, फिर उसके लिए आए थे, लेके गए गोदी करके घर। रात भर दवाई चला, ठीक नहीं हुआ। हम तुरंत चल गए कलकत्ता। दूसरा दिन कलकत्ता जाने के बाद कुछ दिन इलाज चला, मतलब कलकत्ता जाने के बाद एडमिट जब किए, एडमिट करने के बाद वहाँ बोला जो आप बच्चा, डॉक्टर जो है वो बोला आप बच्चा को क्या करके लाए, आप कहाँ रखे थे? हम सर हॉस्टल में रखे थे, हम हॉस्टल में ऐसा हो गया। तो इतना खराब हो गया हॉस्टल में? हाँ इतना खराब हो गया, आप ध्यान नहीं थे। हमको 2-4 बात सुनाने लगा उसको। हमको कितना दिन इलाज चला वहाँ? मोटा मोटी 16-17 दिन इलाज चला। फिर क्या हुआ? इलाज में आईसीयू में रखा उसको। इलाज के दौरान उसका मौत हो गया। इसका पूरा जिम्मेवारी, पूरा जो कांड किया ये प्रतिभा स्कूल, उसका कमजोरी के चलते मेरा आज बच्चा गया। हम मांग करते हैं तो मेरा बच्चा हमको इंसाफ मिले, और किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो, वही चाहते हैं। और बच्चा, मेरा बच्चा बहुत बढ़िया था। हाँ विद्या का लापरवाही, मम्मी को बोला जो मम्मी खाना मिलता तो जितना चाहिए उसके चाहिए, मतलब इतना, मतलब 2 रोटी उसको है। यदि 3 रोटी चाहिए, 3 रोटी नहीं मिलेगा। विद्यालय में 3 रोटी चाहिए नहीं मिलेगा, कोई भरपेट खाना नहीं मिलेगा। खाना अच्छा मिलता था? खाना नहीं मिलता। एक दिन खाना में कीड़ा निकल गया। एक दिन आपका आरसोला जो होता है, सब शिकायत आपको किया? शिकायत मम्मी को किया है। तेल चट्टा भी मिल गया, शिकायत मम्मी को किया। आप लोग बोले स्कूल को? स्कूल का हम बार बोलते हैं। स्कूल में बोलता है जो आपका बच्चा गलत बोल रहा है, आपका बच्चा घर जाएगा, रहना नहीं चाहता, इसलिए बोला। हम भी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्वरूप दास है। मेरा बच्चा का नाम शुभजीत दास। कितना उम्र हो रहा था उसका? 9 साल मेरा लड़का का उम्र। अब तक कितना खर्च हुआ होगा स्कूल में आपका? स्कूल में मोटा मोटी 1 लाख प्लस हो गया, मगर खर्चा से मतलब हम चाहते हैं मेरा बच्चा का न्याय हो। मेरा बच्चा, इतना बड़ा बच्चा कैसे गुजर गया? उसके चलते हुआ, लापरवाही के चलते मेरा बच्चा हुआ, लापरवाही के चलते मेरा खत्म हो गया, मेरा परिवार नष्ट हो गया। बाप के रहते हुए मेरा बच्चा इलाज कैसे करा? आप क्या करते हैं? हम होकारी करके खाते हैं। कैसे इलाज करा बच्चा का? बच्चा के लिए मेरा जगह था, एक तो जगह बेच के, हाँ जमीन था, जमीन बेच के इलाज किए, फिर भी नहीं बचा सके हम बच्चे को। मोटा मोटी 10 लाख खर्चा किए हम, कर्जा लेके, चंदा लेते हैं। हम चाहते हैं जो प्रतिभा उस स्कूल को ताला लॉक किया जाए, बंद करे उस स्कूल को। दीदी क्या नाम है आपका? पायल दास। कहाँ घर है? पुल्ला। क्या हुआ दीदी?
मेरा लड़का अच्छा था छठ के पहले। हाँ। तब छठ में गया था, अच्छा खेलता था, नाचता था, घूमता था, बोलता था मम्मी अच्छा नहीं लगता है हॉस्टल में, हम घर आ जाएंगे। तो हम अच्छा। बोलते हैं बच्चा है कैसे रखेंगे, बेटा पढ़ना होगा ना, पढ़ने में बड़ा होगी तो अच्छा होगा, पढ़ने में अच्छा लगता है। बोलता है अच्छा नहीं लगता है, तो हम नहीं बोले घर में ये अच्छा से पढ़ेगा तो अच्छा होगा ना, बच्चा है ऐसे बोलता है। तो दिन नहीं बोले तो बच्चा छोड़ के आए हैं ना, तो हमसे बात नहीं किया है। बात नहीं करवाया? हाँ, बात नहीं किया है, उससे बात नहीं किया। एक बार भी बात नहीं नहीं, वही तो फोन में बोल रहे हैं, तो बोले बच्चा ऊपर चले गया है, बाद में बात कीजिएगा। हुई? एक दिन भी बात नहीं नहीं कराया? बात की है बच्चा को। तब तो उसका पापा लाने गया है, तो गोदी में लाया है, तो वही देख रहे हैं पापा को। हम नहीं बात कर सकते हैं। तब हॉस्टल में डॉक्टर के पास बोलता है मम्मी वो लोग को बोल रहे थे जो फोन करो, फोन नहीं कर रहा था। बोलता है मेरा मम्मी को फोन कीजिएगा, तो बोला करेंगे, नहीं फोन किया था। मेरा बच्चा बोलता था, ऐसे बोलता था। अच्छा, बाबू आपका कभी बताया है हॉस्टल में क्या क्या दिक्कत होता था? हॉस्टल में दिक्कत था, खाना में, खाना अच्छा नहीं मिलता था। तो आप स्कूल में नहीं बोले सर को खाना? नहीं बोला, हम बोले बच्चा ऐसे बोलता है, बोलते मम्मी और कोई कंप्लेन जनाया है ना, तो उसी लोग को धमकाया है, तो कैसे बोलेगी मम्मी। तो हम वैसे नहीं बोले, जो उसका पापा भी गुस्सा जाएगा। तो बच्चा को जो गोदी में लेके कहाँ गए इलाज कराने? कोलकाता। कलकत्ता। कोलकाता लेके जाएंगे, वहीं पर डेथ कर गया? हाँ, वहीं पर डेथ कर गया है कोलकाता। कितना उम्र हो रहा था बेटा का? बेटा का 10 साल पूरा है। लास्ट बार बात भी नहीं कर पाए? नहीं, बात नहीं किया है। छठ में ही बात किया है, तब बात नहीं किया। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, नहीं चाहते हैं जो और किसी का बच्चा का नहीं होना चाहिए, मेरा बच्चा का इंसाफ चाहिए। जी, एक प्राइवेट स्कूल से ऐसा संबंधित मामला एक आवेदन हम लोगों को सहायक थाना में प्राप्त हुआ है, जिसपे हम लोगों ने कांड दर्ज किया है। कांड दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। जो भी अनुसंधान में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे।